सो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? ऑल गुड। आई होप सब कुछ बहुत 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 अच्छा चल रहा होगा। तो आज हम आप लोगों के लिए लेके आए हैं एमटीपी सीरीज 2 में कॉस्ट के जो केस बेस्ड एमसीक्यूज आए थे ना, वो अमित भाई। ठीक है। एमटीपी 1 के जो हमारे पास इंटीग्रेटेड केस स्टडी या मतलब केस स्टडी बेस्ड एमसीक्यूज थे, वो मैंने आपको कवर करवा दिए। उसकी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। अब हम आज कवर करने वाले हैं हमारे पास एमटीपी 2 में कॉस्ट के जो केस बेस्ड एमसीक्यूज आए थे। याद करो, मैंने पिछली वीडियो में आपसे जरूर कहा था कि अमित भाई होगा क्या, वो क्वेश्चन उठाएंगे उसी को एमसीक्यू फॉर्म में दे देंगे और कुछ नया नहीं करने वाले। हाँ जी अमित भाई, तो इस बार भी उन्होंने वही किया है। तो बाबा फिर से बोल रहा हूं, केस वाले एमसीक्यू से डरना बंद कर दो। नॉर्मल क्वेश्चन को बस वो लोग केस बेस बना के पूछ देंगे और कुछ नहीं करने वाले। चलो ये डर आपका मैं इस बार भी साथ में मिलके खत्म करते हैं। आ जाओ अमित भाई, तो देखते हैं बाबा इन्होंने स्टार्ट किया है। सबसे पहला क्वेश्चन, ये सबसे पहला क्वेश्चन जो आया है वो आपके पास मार्जिनल से उठ के आया हुआ है। ओके अमित भाई, चलो तो इसके एमसीक्यूज को देखना स्टार्ट करते हैं। आओ। A meeting of the head of the departments of the Arnav Limited had been called to review the operating performance of the company in the last financial year। ठीक है, कोई काम की नहीं। लाइक क्लास में पेपर पे पेंसिल या कुछ हाइलाइटर लेके रखना, हाइलाइटर तो नहीं पेंसिल, इंपॉर्टेंट पॉइंट साथ साथ हाईलाइट करते जाना या मेरी तरह साइड में लिखते जाना। हेड ऑफ द प्रोडक्शन डिपार्टमेंट अप्रेज दैट ड्यूरिंग द लास्ट ईयर कंपनी कुड ऑपरेट एट 70% कैपेसिटी और कमिंग फाइनेंशियल ईयर में मैं 95% पे काम करने की सोच रहा हूँ। सर सुनो ना, 95% पे काम करने के लिए ना मुझे 100 करोड़ एक्स्ट्रा रुपए रिक्वायर्ड हैं। ठीक है भैया, कोई दिक्कत की बात नहीं, आपको 100 करोड़ चाहिए, मिल जाएंगे। हेड ऑफ द फाइनेंस डिपार्टमेंट ने प्रेजेंट किया है कि पिछले साल, अब देखना ध्यान से, आपका पिछले साल पीवी रेशियो कितना था, प्रॉफिट टू वॉल्यूम रेशियो। पिछले साल का पीवी रेशियो 40% दे रखा है आपको, वेरी गुड। बोलता है सर पिछले साल आपकी मार्जिन ऑफ सेफ्टी थी 50 करोड़। ठीक है, और आपका ब्रेक इवन था 200 करोड़। ठीक है, इसका मतलब एक बात बताओ, सबसे पहले तो ब्रेक इवन कॉस्ट क्या होता है? अमित भाई अपन ने पढ़ा था, ब्रेक इवन कॉस्ट होती है वो कॉस्ट जहां पे मेरी फिक्स्ड कॉस्ट बराबर हो जाती है मेरी कंट्रीब्यूशन के, मतलब ना प्रॉफिट ना लॉस। ठीक है, आपका ब्रेक इवन कितना दे रखा है? बोलता है अमित भाई ब्रेक इवन है मेरा 200 करोड़, और बोलता है अमित भाई मार्जिन ऑफ सेफ्टी है 50 करोड़। एक बात बताना, मार्जिन ऑफ सेफ्टी का मतलब क्या होता है? बोलता है अमित भाई आपने ब्रेक इवन के पॉइंट से कितना ऊपर बेचा है। जैसे मान लो अगर आपने सेल करी, ठीक है, 300 करोड़ की, और आपका ब्रेक इवन था 200 करोड़ पे, तो आपका मार्जिन ऑफ सेफ्टी कितना आ जाएगा अमित भाई? मार्जिन ऑफ सेफ्टी आ जाएगा 100 करोड़, मतलब मैंने ब्रेक इवन से 100 करोड़ ज्यादा बेचा। ठीक है, तो क्या मैं बोल सकता हूं मार्जिन ऑफ सेफ्टी का मतलब होता ही है क्या? एक्चुअल सेल्स माइनस ब्रेक इवन। ठीक है, तो देखो मेरे को दे रखा है कि भैया मार्जिन ऑफ सेफ्टी था 50 करोड़, ब्रेक इवन मेरे को दे रखा था भैया कितना, 200 करोड़। तो क्या मैं एक्चुअल सेल्स निकाल सकता हूं? हाँ अमित भाई, एक्चुअल सेल्स आपकी अपने आप आ जाएगी ना, क्या 200 प्लस 50, मतलब आपने पिछले साल 250 करोड़ की सेल कर रखी थी। बताओ यहां तक कोई पंगा? अमित भाई कोई दिक्कत नहीं। आ जाओ नेक्स्ट के ऊपर। बोलता है सर सुनो ना, अब आगे बढ़ने के लिए 95% पे काम करना है। ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं, लेकिन 95% पे अगर आपको सामान बेचना है अपना, तो आपको सेलिंग प्राइस 8% से कम करनी पड़ेगी और वेरिएबल कॉस्ट 5% से कम करनी पड़ जाएगी, 5% ऑफ द सेल। अमित भाई ये क्या मतलब है? मैं बताऊंगा, टेंशन नहीं लेनी। ओके, फिक्स्ड कॉस्ट क्या बोलता है? 20 करोड़ से बढ़ जाएगी। मैंने बोला ठीक है भैया बढ़ जान दो, क्या दिक्कत है। और क्यों बढ़ेगी 20 करोड़? क्योंकि एडिशनल डेप्रिसिएशन लग जाएगा, और जो आपने 100 करोड़ रुपए उठाए थे ना, उस पर 15% इंटरेस्ट भी लगने लग जाएगा। चलो कोई दिक्कत की बात नहीं। नेक्स्ट बोलता है सर सुनो, हमने सोचा है ना कि इस साल मुझे 10 करोड़ रुपए का एक्स्ट्रा प्रॉफिट चाहिए। एक्स्ट्रा मतलब अगर आपने पिछले साल, मान लो पिछले साल अगर आपने 50 करोड़ का प्रॉफिट कमाया, तो इस साल आपको 10 करोड़ और चाहिए, मतलब आपको इस साल चाहिए 60 करोड़। ओके ओके, चलो क्या कहीं क्वेश्चन में दिया था मैंने पिछले साल कितना प्रॉफिट कमाया? नहीं, तो मुझे पिछले साल पहले कैलकुलेट करना पड़ेगा, पिछले साल की आपको प्रॉफिट लॉस बनानी पड़ेगी। ओके अमित भाई चलो बना लेते हैं, और कुछ नहीं। अब आपके पास आगे क्वेश्चंस आ गए, तो चलो मैं यहीं पे आपको ड्रॉ करके बनाने की ट्राई करता हूं।
ये तो मैंने आप लोगों के लिए कैलकुलेट कर ही दिया था। क्या कैलकुलेट कर दिया था देख लो यहाँ पे। मैंने बोला मार्जिन ऑफ सेफ्टी का फॉर्मूला होता है एक्चुअल सेल्स माइनस ब्रेक इवन पॉइंट। ठीक है, मार्जिन ऑफ सेफ्टी आपकी 50 दे रखी थी, एक्चुअल सेल्स दे नहीं रखी थी, बीईपी आपका दे रखा था 200 करोड़ रुपए। ठीक है, तो इस लिहाज से हम बोल सकते हैं कि आपने एक्चुअल सेल्स पिछले साल कितनी करी होगी अमित भाई? पिछले साल मेरी एक्चुअल सेल्स रही होगी 250 करोड़ रुपए की। चलो जल्दी से बना के दिखा दो प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट प्रीवियस ईयर का। ओके, आपने सेल कितने की करी, उसमें से आपकी वेरिएबल कॉस्ट कितनी थी, आ जाएगा आपके पास कंट्रीब्यूशन, उसमें से आपने फिक्स्ड कॉस्ट कितना पेमेंट किया, आ जाएगा आपके पास आपका प्रॉफिट। चलो अब देखते हैं, क्या आपने निकाला कि आपकी 250 करोड़ रुपए की सेल थी? हाँ जी अमित भाई। अब देखना गाइस, मुझे दे रखा है पिछले साल मेरा पीवी रेशियो कितना था, 40%। हाँ जी अमित भाई, आपको विजिबल तो है? हाँ, तो देखो पीवी रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है, पीवी रेशियो इज इक्वल टू कॉन्ट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाय सेल्स। ठीक है, तो भैया 40% इज इक्वल टू कॉन्ट्रीब्यूशन दे रखा है, नहीं, कॉन्ट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाय सेल्स दे रखा है, सेल्स निकाला था ना अपन ने 250 करोड़। तो क्या मैं बोल सकता हूं कि मेरा कंट्रीब्यूशन इज इक्वल टू 250 करोड़ इंटू 40%, कितना हो जाएगा अमित भाई? 100 करोड़। लो बाबा, तुम्हारा कंट्रीब्यूशन अपन ने निकाल दिया 100 करोड़, तो तुम्हारी वेरिएबल कॉस्ट कितनी आ जाएगी? ये आ जाएगी अपनी कितनी हो जाएगा अमित भाई? 100 माइनस कर देंगे 150 करोड़ रुपए। या फिर एक और टेक्निक देख लो, यहां पे मैंने सोचा बता ही देता हूं, हाथ लगे। आपके पास क्या होता है, सेल्स इज इक्वल टू वेरिएबल कॉस्ट प्लस पीवी रेशियो में बोल सकता हूं क्या? सेल्स अगर आपकी 100% है, पीवी रेशियो दे रखा है 40%, तो वेरिएबल कॉस्ट कितनी हो जाएगी पता नहीं, तो निकाल लो भैया। वेरिएबल कॉस्ट में बोल सकता हूं क्या, 100 माइनस 40, मतलब आपकी वेरिएबल कॉस्ट हो जाएगी 60% ऑफ द सेल्स। चलो आओ देखते हैं। डन। अब गाइस देखना, गाइस देखना देखना देखना, एक बात बताओ, एक बात बताओ मुझे। हाँ जी अमित भाई, पूछो पूछो पूछो। याद करो क्वेश्चन में क्या गिवन था, क्वेश्चन में गिवन था कि बीईपी एक ऐसा लेवल जहां पे मेरी फिक्स्ड कॉस्ट बराबर होती है मेरी कंट्रीब्यूशन के। ठीक है अमित भाई, जहां मेरी फिक्स्ड कॉस्ट बराबर होती है आपके कंट्रीब्यूशन के। बीईपी कितना दे रखा था अमित भाई? 200 करोड़। तो अगर मैं 200 करोड़ अपनी सेल करूं तो मेरा फिक्स्ड कॉस्ट बराबर आ जाएगा मेरे कंट्रीब्यूशन के। ठीक है, चलो बीपी लेवल की बात कर लेता हूं। बीपी लेवल पे मेरा सेल कितना हो जाएगा अमित भाई? 200 करोड़। आपका वेरिएबल कॉस्ट कितना हो जाएगा? 60%। बताओ जल्दी से, जल्दी जल्दी बताओ कितना हो जाएगा अमित भाई? वेरिएबल अपना हो जाएगा 60%, 120 करोड़। ठीक है, बीईपी लेवल पे आपका कंट्रीब्यूशन कितना आ जाएगा अमित भाई? बीईपी लेवल पे अपना कंट्रीब्यूशन आ जाएगा, जल्दी से बता दो, 80 करोड़ रुपए। और आपका कंट्रीब्यूशन ही तो बराबर होता है आपकी फिक्स्ड कॉस्ट के। बीईपी में मेरा कंट्रीब्यूशन मेरी फिक्स्ड कॉस्ट बराबर होती है, बस। तो अपनी फिक्स्ड कॉस्ट निकल के आ गई ना, 80 करोड़ रुपए। अपने को बीईपी लेवल सब कुछ दिया था, मुझे बस फिक्स्ड कॉस्ट पता करनी थी, और फिक्स्ड कॉस्ट एक बार निकल गई तो फिक्स्ड कॉस्ट कभी चेंज थोड़ी होती है जब तक क्वेश्चन में एडिशनल इंफॉर्मेशन ना हो। हाँ, तो बीईपी पे अपना निकल गया, मेरी फिक्स्ड कॉस्ट आ गई 80 करोड़। तो आपका पिछले साल का प्रॉफिट कितना था? 20 करोड़ रुपीस। बताओ पिछले साल का पूरा डेटा बन गया या नहीं बन गया? हाँ जी अमित भाई, पिछले साल का तो पूरा डेटा बन गया। अब आपको नया साल का डेटा बनाने बोला है। सबसे पहले मैं इधर एक लाइन ड्रॉ कर देता हूं, और आप लोग धीरे धीरे अब देखते हुए चलना। चलो अमित भाई, इसको अपन बनाएंगे ब्लैक से। क्या क्या दे रखा है मेरे पास, आओ एक एक करके स्टार्ट करना और बताते चलना मुझे। क्वेश्चन ने बोला सेल्स, न्यू सेल्स। एक काम करो, चलो कर लो यहां पे, लेट ओल्ड सेलिंग प्राइस 100 रुपीज मान लेते हैं। चलो मान लो एक बार, ठीक है। न्यू सेलिंग प्राइस के बारे में क्या बोला? बोलता है सर यहां देखो, नया सेलिंग प्राइस 8% कम होगा पुराने वाले से। 100 माइनस 8%, कितना हो जाएगा? 92 रुपीज, है ना। 100 रुपए था, अपन ने 100 रुपए माना, 8% कम कर दो उसमें से। चलो ठीक है,
अब देखना गाइस, यहां पे मजा आएगा। क्या वेरिएबल कॉस्ट पुराना कितना था अमित भाई? पुराना वेरिएबल कॉस्ट तो रुपीस में अगर मैं बात करूं, रुपीस का पता नहीं, अपने पास 60% दे रखा था। ठीक है, अब आप में से बहुत लोग पता है क्या बोलेंगे कि भाई पुराना अपने पास था 100 इंटू 60%, मतलब 60 रुपए। नया वाला बोल रहा है 5% कम। लेकिन गाइस तुम यहां पे अगर ध्यान से देखोगे, ये वाला ट्रिक पता है तुम कब लगाते? 100 इंटू 60% आ जाएगा 60 रुपए, माइनस इसमें से 5%। अगर क्वेश्चन बोलता कि तुम्हारा कॉस्ट कम हो रहा है 5% ऑफ द वेरिएबल कॉस्ट, पुरानी कॉस्ट का 5%, पर ना, क्वेश्चन तुमसे क्या कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है कि तुम्हारी वेरिएबल कॉस्ट कम होगी। ध्यान से देखो, पढ़ो क्या बोल रहा है। तुम्हारी वेरिएबल कॉस्ट कम होगी 5% ऑफ द सेल्स, सेल्स का 5%। तो दिए देखना कैसे सॉल्व करेंगे। ओल्ड वेरिएबल कॉस्ट कितनी थी तुम्हारी अमित भाई? 60% ऑफ द सेल्स। अच्छा अमित भाई, कुछ ऐसा नहीं होने वाला क्या? कैसा? सोचो 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 सोचो, एग्जैक्टली जो तुम सोच रहे हो। आपकी नई वेरिएबल कॉस्ट हो जाएगी, पहले हुआ करती थी 60% ऑफ सेल्स, अब उसमें 5% ऑफ द सेल्स माइनस कर दो, मतलब अब आपकी नई वेरिएबल कॉस्ट होगी 55% ऑफ द सेल्स। ऐसे करके बनेगा क्वेश्चन। बताओ किसी को कोई दिक्कत? अच्छा, ये जब 5% ऑफ सेल्स बोले तो ऐसे बनाएंगे। वेरी गुड अमित भाई, समझ गए। तो अब देखो, आपकी नई सेलिंग प्राइस है 92 रुपए, तो न्यू वेरिएबल कॉस्ट कितनी आ जाएगी? 55% ऑफ 92 रुपए, दैट्स इट, 50.6 रुपीज। बताओ कोई दिक्कत अमित भाई? कोई दिक्कत नहीं। अब बता दो गाइस, आपकी नई कंट्रीब्यूशन कितनी निकल के आ जाएगी? न्यू कंट्रीब्यूशन अमित भाई माइनस कर दूं तो अगर ये आ जाएगा 41.4 रुपीज। बताओ किसी ने कोई पंगा है यहां तक? अमित भाई यहां तक तो कोई पंगा नहीं, कोई मसला नहीं, सब कुछ क्लियर बन गया? बन गया। हाँ, एक सेकंड ना, ये क्या हो रहा है इधर? चलो चलो चलो, डन। अब देखना गाइस गाइस गाइस, आपसे मांगा क्या है? बोलता है सर नए साल की सेल्स कितनी होने वाली है। पहले बोलता है नए साल की सेल्स निकालो। एक बात बताना, एक बात बताना, क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है? सर सुनो, मुझे पिछले प्रॉफिट से 10 करोड़ रुपए ज्यादा भी चाहिए, ठीक है, और एक बात बताओ, क्या मैंने बताया है जब भी आपको अपना प्रॉफिट भी रिकवर करना पड़ता है तो मैं सेल्स के लिए क्या फॉर्मूला यूज करता हूं? इज इक्वल टू फिक्स्ड कॉस्ट प्लस प्रॉफिट डिवाइडेड बाय, अगर मुझे यूनिट्स के टर्म में चाहिए तो कंट्रीब्यूशन पर यूनिट लिखता हूं, और अगर रुपीज में चाहिए तो पीवी रेशियो। यहां पे सारे आंसर रुपीज में दे रखे हैं, तो ठीक है भैया, कंट्रीब्यूशन पर यूनिट का यूज नहीं करूंगा मैं, यहां पीवी रेशियो का यूज कर लूंगा। आओ अब देखते हैं, यहां तक पहुंचने के बाद पीवी रेशियो बता दो भैया मुझे। पीवी रेशियो का फॉर्मूला होता है कंट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाय सेल्स। आपकी कंट्रीब्यूशन थी 41.4, आपकी सेल्स थी 92 रुपीज, ये आ गया 45%, काम खत्म। बताओ कोई पंगा? कोई पंगा नहीं। अब जरा मुझे कैलकुलेट करने दो मेरी नई फिक्स्ड कॉस्ट। बोलता है भाई 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 होगा क्या? मैंने बोला क्या होगा क्या होगा? बोलता है सर नई फिक्स्ड कॉस्ट में 20 करोड़ रुपए बढ़ेंगे। मैंने बोला बढ़ा दे भैया, कोई दिक्कत की बात नहीं। ओल्ड पुरानी 80 तो लगी रही थी, 20 और लग जाएगी। और गाइस एक बात याद रखना, आपने 100 करोड़ का जो लोन उठाया उस पर 15% इंटरेस्ट भी तो फिक्स्ड कॉस्ट है। कैसे अमित भाई? अरे मैंने बताया था ना, फिक्स्ड कॉस्ट दो तरह की होती है, एक तो ऑपरेटिंग जो काम में आती है, एक फाइनेंशियल जिसमें इंटरेस्ट और प्रेफरेंस डिविडेंड दोनों रहते हैं। हाँ अमित भाई, तो इसको ऐड कर दो, कितना बना अमित भाई? 115। अब मेरे को चाहिए नया प्रॉफिट। जो बोलता है अमित भाई सुनो ना, पिछले साल जो आपने 20 करोड़ का प्रॉफिट कमाया था ना, उसमें 10 करोड़ रुपए और जोड़ देना। मैंने बोला भैया जोड़ देंगे, क्या दिक्कत है? तो उससे प्रॉफिट तो मेरा 30 करोड़ का आ जाएगा। अब मेरे को क्या करना है? बस
इस वाले फॉर्मेट पे चिपका दो। 115 करोड़ प्लस 30 करोड़ डिवाइडेड बाय 45%। 115 करोड़ प्लस 30 करोड़ डिवाइडेड बाय 45%। आंसर आ रहा है मेरा 322.22 करोड़। ऐसा कोई ऑप्शन दिया है क्या? देखिए अमित भाई पहला ही ऑप्शन दे रखा है, टिक करो, काम खत्म, आगे बढ़ो। नेक्स्ट बोलते हैं सर व्हाट इज द रिवाइज्ड ब्रेक इवन पॉइंट, नया ब्रेक इवन पॉइंट क्या होगा? रुपीज में पूछा है तो ब्रेक इवन पॉइंट का फॉर्मूला फिक्स्ड कॉस्ट डिवाइडेड बाय पीवी रेशियो। आपकी नई फिक्स्ड कॉस्ट थी 115 करोड़, पीवी रेशियो था 45%। भाई 255.56, दैट्स इट, काम खत्म। नेक्स्ट बोलता है सर नया मार्जिन ऑफ सेफ्टी क्या होगा? मार्जिन ऑफ सेफ्टी का फॉर्मूला ही क्या होता है? भाई सिंपल था ना, आपने एक्चुअल में कितनी सेल्स करी माइनस आपका ब्रेक इवन पॉइंट कितना है, जो कि था 322.22 माइनस 255.56। 322.22 माइनस 255.56, 66.66 करोड़। तो लो भैया 66.66 करोड़ आंसर आ गया, डन। बोलता है सर आपका प्रॉफिट कितना था पिछले साल का और नए साल का? अरे अपन ने निकाला ना पिछले साल का प्रॉफिट, ये देखो ये देखो ये देखो 20 करोड़, नए साल का इसमें 10 करोड़ जोड़ दूंगा, लो भैया 20 करोड़ और 30 करोड़। बोलता है सर आपकी टोटल कॉस्ट कितनी लगी थी पिछली साल और टोटल कॉस्ट कितनी लगेगी इस साल? आओ देखते हैं भैया, पिछले साल मेरी टोटल कॉस्ट कितनी लगी थी? 150 करोड़, 80 करोड़, कितना हो गया भाई? ये हो गया अपना कुछ ना कुछ मिला के 230 करोड़, ठीक है। और आपकी इस साल कितनी लगने वाली है अमित भाई? इस साल उन्होंने क्या बोला कि अपनी वेरिएबल कॉस्ट कितनी थी, ये देखो वेरिएबल कॉस्ट अपन ने निकाली थी ना 55% ऑफ द सेल्स, ठीक है भाई, डन, कोई दिक्कत की बात नहीं। अब देखते हैं, ये हो जाएगा अपना 250, नई वाली सेल है मेरी, किधर गई मेरी? 322.22 करोड़। न्यू वेरिएबल कॉस्ट इज इक्वल टू 322.22 करोड़ का, जल्दी से बता दो, 55%। 177.22 और आपकी नई फिक्स्ड कॉस्ट कितनी लगी थी अमित भाई? याद करो 115 अपन ने निकाल लिया था, 292.22। देखता हूं 220 ये रहा जो अपना लगा था, बता दो पिछले साल 230 और 292.22, तो ए विल बी द आंसर। बताओ, देख लो भैया यही डाल रखा है क्या? अरे परफेक्टली यही आंसर है, बताओ कोई दिक्कत नहीं अमित भाई, नॉर्मल क्वेश्चन था, सॉल्व हो गया धमाधम तरीके से। आ जाओ नेक्स्ट स्टार्ट करूं। हाँ, ये मेरा फेवरेट क्वेश्चन है क्योंकि स्टैंडर्ड कॉस्टिंग मेरा बेस्ट चैप्टर हुआ करता है और मैं बोलता हूं लोगों को मत छोड़ के जाओ। देखो अगर कंपलसरी आ गया 10 नंबर का एमसीक्यू, क्या कर लोगे? अब देखो ये पूरा क्वेश्चन बेस्ड है वेरिएबल ओवरहेड्स वाले पे, ये तो और मजा आता है क्योंकि बहुत इजी होता है। देखो इसका ना मैं पूरा आपको एक एक करके सॉल्व करके बताता हूं। बोलता है सर आपने इस साल 8000 यूनिट्स बनाई है, मैंने बोला ठीक है, और आपने प्लान किया था साल के स्टार्ट में, ये देखना 8000 यूनिट्स बनाई है मार्च महीने में, आपने सोचा था आप पूरे साल में 1,20,000 यूनिट्स बनाओगे। बहुत लोग तो यही गड़बड़ कराएंगे, 8 और 1,20 को कंपेयर कर देंगे, ऐसा नहीं है बाबा। 8000 तुमने एक महीने में बनाया है और तुमने प्लान किया था मैं साल भर में 1,20,000 बनाऊंगा, तो एक महीने में कितनी बनाऊंगा? आपने सोचा था मैं साल भर में 1,20,000 बनाऊंगा, तो एक महीने में कितनी बनाऊंगा अमित भाई? 10,000 बनाएंगे, दैट्स इट, बात खत्म। चलो अब देखते हैं, ये मेरे को खर्चे दे रखे हैं फिक्स्ड के, वेरिएबल के, सेमी वेरिएबल के। बोलता है सर सेमी वेरिएबल में 60% क्या है? फिक्स्ड है और 40% वेरिएबल है। तो आओ पहले एक बार मैं स्टैंडर्ड की बात कर लूं। आओ एक एक करके, है ना। ये बताओ सबसे पहले स्टैंडर्ड यूनिट्स कितना बनाने वाला था मैं पर मंथ? अमित भाई आपने सोच रखा था आप साल भर में बनाओगे 1,20,000, तो एक महीने में बन जाएंगी कितनी? 10,000। वेरी गुड। उसके बाद चलो ये बताओ मैंने क्या सोच रखा था कि अगर ये है हमारे पास, यूनिट्स की बात हो गई, ठीक है, मेरी फिक्स्ड कॉस्ट
पर ईयर कितनी सोच रखी थी भाई? आपने सोच रखी थी 12 लाख तो है ही है, कोई दिक्कत ही नहीं थी, लेकिन इस सेमी वेरिएबल का 60% भी तो ऐड करूंगा, वो भी तो फिक्स्ड कॉस्ट है। आपने सोच रखा था हमारी कॉस्ट हो जाएगी 13,08,000 रुपए, ठीक है। आपने क्या सोचा था भाई बताओ तो? फिक्स्ड कॉस्ट पर मंथ कितनी हो जाएगी? मैं कितना प्लान करके चल रहा था बताते चलो। 13,08,000 डिवाइडेड बाय 12। भाई मैंने सोचा था मेरे महीने की 1,09,000 रुपए कॉस्ट हो जाएगी। डन, ओके। और जरा सब बता ही रहे हो तो ये भी बता दो, आपने फिक्स्ड कॉस्ट पर यूनिट कितना सोच के चला था कि मैं रिकवर करूंगा? बताओ, रिकवरी रेट निकाल रहा हूं। मैंने सोचा था भाई मेरी साल भर की लगेंगी 13,08,000 कॉस्ट, मैं यूनिट्स बनाऊंगा कितनी? 12 लाख, सॉरी 1,20,000। 13,08,000 डिवाइडेड बाय 1,20,000, मतलब मैं 10.9 के रेट से रिकवर कर लूंगा। अब आओ जरा वेरिएबल कॉस्ट पे। आपने वेरिएबल कॉस्ट पर ईयर कितनी सोच रखी थी? बोलता है सर आपने सोच रखा था 6 लाख रुपए और इसका 40%, ये सोच रखा था। अरे रे अमित भाई आप कहां से आ गए? आपने सोच रखा था 6 लाख में लगाऊंगा प्लस इस 1,80,000 का 40% भी मैं वेरिएबल कॉस्ट में लगा दूंगा, जो कि आ जाएगा 1,80,000 72,000, 6,72,000 रुपए। डन बाबा। अब बता दो वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट आपने कितना सोच रखा था? आपने सोचा था भाई मैं 6,72,000 यूनिट्स कॉस्ट लगाऊंगा, यूनिट्स बनाऊंगा 1,20,000। 5.6 पर यूनिट, मेरी वेरिएबल कॉस्ट 5.6 पर यूनिट लग जाएंगी। बताओ यहां तक इस पूरे में किसी को कोई दिक्कत आई है क्या? मैंने जो पूरा ये तांडव किया, फिक्स्ड कॉस्ट निकाला, हर एक को तोड़ तोड़ के, बताओ किसी को कोई पंगे आए क्या यहां तक? नहीं अमित भाई यहां तक अपने दिमाग में सब कुछ क्लियर था। अगर क्लियर ही था तो मुझे एक्चुअल भी बता दो कि एक्चुअल किसका क्या लगा है। एक्चुअल में आपने यूनिट्स कितनी बनाई है एक महीने में? 8,000 इन 1 मंथ। चलो अब बताओ नेक्स्ट, आपका फिक्स्ड कॉस्ट कितना लगा है उस महीने का? एक महीने की बात कर रहा हूं। तो सर मेरे को दे रखा है कॉस्ट में 1,19,000 और 19,200 का 60%। 1,19,000 और 19,200 का 60%, प्लस 1,19,000, 1,30,520 रुपए फॉर 1 मंथ। ये लिखते चलो अपनी माइंड की क्लैरिटी के लिए। चलो अब देखना, एक बार निकालने के लिए निकाल सकते हो फिक्स्ड कॉस्ट पर यूनिट एक्चुअल, वैसे काम नहीं है इसको छोड़ दो, कोई दिक्कत की बात नहीं। अब जरा निकाल लो वेरिएबल कॉस्ट एक महीने में आपने लगाई कितनी, देखते हैं। सर अपन ने लगाई 48,000 और 19,200 का 40%। 48,000 और 19,200 का 40%, ये भी अपन ने लगाया। मैंने बोला लगाओ भाई। उन्नीस हजार 200 40% प्लस 48,000, ये हो गया 55,680। बताओ कोई दिक्कत किसी को? नहीं अमित भाई। अब देखते हैं जरा, पहले क्वेश्चन पे जंप करते हैं। बोलते हैं सर, मैंने बोला हाँ, अपने को निकालना है वेरिएबल ओवरहेड कॉस्ट वेरिएंस। जल्दी बताओ, कॉस्ट मतलब पूरी कॉस्ट। हाँ तो मैं क्या बोलता था कॉस्ट वेरिएंस के लिए, याद करना अमित भाई। एक तरफ तो आप बोलते थे एक्चुअल कॉस्ट निकाल दो, एक्चुअल वेरिएबल कॉस्ट। इस तरफ आप बोलते थे कि यार मैं जितनी यूनिट्स बना रहा हूं, यहां पे अपन स्टैंडर्ड कॉस्ट तो लिखते थे, लेकिन आप बोला करते थे अमित भाई कि आपने जितनी यूनिट्स बनाई हैं
उसको बनाने के लिए कॉस्ट कितनी लगने वाली है। ठीक है, तो स्टैंडर्ड कॉस्ट फॉर एक्चुअल आउटपुट ये अपन बोलने वाले थे। हाँ जी अमित भाई, तो देखो देखो देखो, ध्यान से देखना, आपको एक्चुअल आउटपुट बनाने के लिए कितनी स्टैंडर्ड क्वांटिटी लगने वाली थी ये आपको बताना है, या स्टैंडर्ड कॉस्ट कितना लगने वाला था, बस ये बता दो, बात खत्म। देखो मैंने सोचा था मुझे 1 यूनिट बनाने के लिए 5.6 रुपए लग जाएंगे, है कि नहीं। हाँ, आपने सोचा था 1 यूनिट बनाने के लिए 5.6 रुपए लग जाएंगे, और आपने एक्चुअल कितनी यूनिट्स बनाई, 8000। तो मतलब अगर मैं हिसाब से सोचूं 5.6 इंटू 8000, मैं सोच के चल रहा था मुझे 44,800 खर्चा लगने वाला है, पर लगा कितना, 55,680। एक्चुअल वेरिएबल कॉस्ट 55,680 माइनस 55,680 कितना आ गया, 10,880। जल्दी बताओ जल्दी बताओ जल्दी बताओ, 10,880 नेगेटिव एडवर्स आंसर है कहीं पे, ये रहा, डी इज द आंसर। बताओ किसी को पंगा, अमित भाई कोई दिक्कत नहीं है यहां तक, ब्रिलियंट ब्रिलियंट। रुको देखें, अपन यही आंसर निकाल रखा आईसीआई ने, यहाँ पे एमटी ने खोल रखी है सॉल्यूशन, पहले का उन्होंने बहुत प्यारे तरीके से आंसर डी निकाल रखा है। दैट्स इट। चलो अब अपन आगे बढ़ते हैं। समझ में आया, क्लियर था ना, एसक्यूएओ माइनस एक्चुअल वेरिएबल कॉस्ट। अब आता है फिक्स्ड ओवरहेड पे, लेकिन फिक्स्ड ओवरहेड ना मैंने बनाने के लिए आपको सबसे पहले बोला था कुछ चीजें निकाल लो। कौन कौन सा, सबसे पहले निकाल लो भैया आप फिक्स्ड कॉस्ट, फिक्स्ड ओवरहेड कॉस्ट वरायंस, फिक्स्ड ओवरहेड एक्सपेंडिचर वरायंस, फिक्स्ड ओवरहेड वॉल्यूम वरायंस। ये मैंने आपको बोला था निकाल के रखना, आपने बोला हाँ जी अमित भाई निकाल के रखेंगे। अब देखो इनको सॉल्व करने के लिए आपको सबसे पहले चाहिए, क्या चाहिए, एक बारीक कटा हुआ प्याज, 2 लहसुन, थोड़ी सी हरी मिर्च। अरे नहीं अपने को सबसे पहले चाहिए, बताओ एक्चुअल फिक्स्ड ओवरहेड आपके कितने लगे। अमित भाई एक्चुअल तो अपना लगा है 1,30,520। चलो अब नेक्स्ट अपने पास 2 चीजें हैं, बजटेड फिक्स्ड ओवरहेड, कि भैया तुम कितना सोच के आए थे, तुम सोच के ही कितना आए थे बताओ। अमित भाई हम सोच के ही चले थे कि 1,09,000 तो लग जाएंगे, ये अपना प्लान था, प्लान। और अगर मैं तुमसे एक बात करूं रिकवर की, कि तुम कितना रिकवर कर पाए, मतलब अमित भाई हमने सोचा था, हमने क्या सोचा था, मैं 1 यूनिट बनाऊंगा, देखना ध्यान से, एक तो आपने सोचा था कि भाई 1,09,000 रुपए रिकवर करने हैं, ठीक है। एक आपने सोचा था भाई मैं 10.9 रुपए 1 यूनिट से रिकवर करूंगा और 10,000 यूनिट्स महीने की बना लूंगा, 1,09,000 रुपए महीने के बन गए, ठीक है। आपने आराम से बहुत मक्खन तरीके से यहां पे सोच के चले थे आप कि सर सुनो ना, मैं 10.9 रुपए रिकवर करूंगा 1 यूनिट से और 10,000 यूनिट्स बना लूंगा, लेकिन आप बना पाए 8,000 ही, तो आप रिकवर कितनी कर पाए, 10.9 इंटू 8,000, 87,200। बस ये 3 निकल गया आपका, मोस्ट तो यहीं पे सॉल्व हो जाएगा। देखो कैसे, इसका फॉर्मूला है रिकवर्ड माइनस एक्चुअल ओवरहेड, इसका फॉर्मूला है अमित भाई बता दो कौन सा, इसका है बजटेड माइनस एक्चुअल ओवरहेड, यहां पे रिकवर्ड माइनस बजटेड ओवरहेड। लो भैया तुम्हारा यहीं से सॉल्व होता चला जाएगा, एक एक करके चीजें। तुमने रिकवर कितनी करी, 87,200, 1,30,000, 87,200, और ये है 1,30,520, 1,30 या 1,3, 1,30 रिकवर्ड ही है ना भैया, हाँ 10.9 इंटू 8,000, चलो 1,30,520। आओ देखते हैं, अपने पास ये निकल के आएगा 87,200 माइनस 1,30,520, 43,320 ऐसा कुछ दे रखा है अपने को, देखें जरा।
आओ कॉस्ट वरायंस में देखिए जरा, कॉस्ट वरायंस कॉस्ट वरायंस कॉस्ट वरायंस 43,320। अब ये बताओ एडवर्स आ रहा है कि पॉजिटिव आ रहा है? अमित भाई नेगेटिव आ रहा है, 43,320 नेगेटिव एडवर्स। लो भैया 43,320। देखिए 5 का आंसर, हाँ अमित भाई ए 43,320। हम मैच करें और आंसर मैच ना हो, ऐसा हो ही ना सकता। नेक्स्ट आप जल्दी से बता दो एक्सपेंडिचर वरायंस, बजटेड माइनस एक्चुअल। बजटेड कितना है? 1,09,000, 1,09,000 माइनस 1,30,520, और यहां पे कितना आएगा? 87,200 माइनस 1,09,000। आ जाओ, ये बन जाएगा अपना 1,09,000 माइनस 1,30,520, 21,520 नेगेटिव। ओके, और यहां पे 87,200 माइनस 1,09,000, 21,800 नेगेटिव। देखते हैं कुछ पूछा है क्या अपन से? यहाँ पे एक्सपेंडिचर वैरिएंस तो पूछा है, कितना निकाला था अपन ने? 21,520 नेगेटिव। लो भैया ये आंसर आ गया। वॉल्यूम पूछा है क्या अपन से? वॉल्यूम भी पूछा था, कितना निकाला अपन ने वॉल्यूम? 21,800 रुपए। हाँ रिकवर्ड ही होएगा ना, हाँ 21,800 रुपए। लो भैया ये भी नेगेटिव आ गया। बताओ सी और ए आंसर है क्या? देखे देखे देखे, सी और ए आंसर कैसे नहीं होगा? बस बात खत्म। अब मेरे पास एक ही बच रहा है, कैलेंडर वैरिएंस। देखो कैलेंडर वैरिएंस मैंने बहुत प्यारे तरीके से तुम्हें समझाया था, देखना, सोचना आराम से, एकदम शांत मन से। सर सुनो ना, हमने सोचा था 1,09,000 रुपए हमें महीने में रिकवर करने। अब आओ ये वाली लाइन पढ़ो। सर सुनो सुनो, मैंने बोला हाँ बोलो बोलो। सर एक्चुअली क्या होता है, कंपनी 20 दिन काम कर सकती है, लेकिन एक दिन बीच में छुट्टी आ गई, तो अब ये लोग क्या बोलेंगे? बोलेंगे सर सुनो ना, आपने 1,09,000 रुपए सोचा था ना रिकवर करोगे, हाँ कितने दिनों में सोचा था? अमित भाई 20 दिनों के अंदर सोचा था रिकवर कर लेंगे। ठीक है, एक दिन में कितना रिकवर करते? इन डिवाइडेड बाय 20 दिन। अमित भाई हमने एक दिन में सोचा था 5450 रिकवर कर लेंगे पर डे। ठीक है, अब बताओ वो लोग पता है क्या बोलेंगे? बोलेंगे सर सुनो ना, मैं बोलूंगा हाँ क्या हुआ? बोलेंगे सर हमारी गलती थोड़ी है, कंपनी 19 दिन ही काम कर रही थी। कंपनी कितने दिन काम कर रही थी? 19 दिन ही काम कर रही थी, इंटू 19 कितना हो जाएगा? 1,03,550, 1,03,550। बताओ हमारी कोई गड़बड़ी है क्या? 1,09,000 डिवाइडेड बाय 20, हाँ 5450 इंटू 19। ठीक है, अब बताओ हमारी कोई गड़बड़ी है क्या? नहीं अमित भाई, हमने कम दिन काम किया, कंपनी का शटर बंद था, इसलिए हमारी कोई गलती नहीं है, हम तो इतना बना पाए। ठीक है, और अपने को रिकवर कितना करना था? बजटेड अमित भाई आपको बजटेड करना था 1,03,000, 1,09,000, तो मतलब माइनस 1,09,000, ये आ जाएगा 5450 नेगेटिव। बस काम खत्म, 5450 एडवर्स। 4 का आंसर इज बी, 4 का आंसर इज बी। चलो मैं एक और तरीका तुम्हें बताऊं क्या? यहां पे देखना, ये भी तरीका मस्त तरीके से काम आ जाएगा। सर सुनो ना, आपने सोचा था ना कि आप 1,09,000 रुपए 20 दिन में रिकवर करोगे, हाँ एक दिन में सोचा था ना आपने 5450, तो आपकी गलती की वजह से आपने कंपनी बंद रखी, इसीलिए मैं 5450 एक दिन काम नहीं कर पाया और इतना रिकवर नहीं कर पाया। अगर कंपनी 2 दिन बंद होती तो इंटू 2 करता, तब भी मेरा यही आंसर आता कि 5450 आपने कंपनी 2 दिन बंद करी, इसकी वजह से 10,900 का नुकसान हुआ है, मेरी कोई गलती नहीं थी। तो यहां पे कंपनी एक ही दिन बंद थी, तो आंसर आ जाएगा 5450 नेगेटिव। बताओ कोई दिक्कत? अमित भाई कोई दिक्कत नहीं, सो इजी, सो इजी, डन। चलो अब नेक्स्ट मैं तुम्हें बता देता हूं। अब छोटे छोटे इजी इजी क्वेश्चन है, आओ। बोलता है भाई वेजेस अंडर हाल से इज 420 रुपए, टाइम अलाउड इज 8 आवर्स एंड द गारंटीड टाइमली रेट इज 60 पर आवर, व्हाट इज द टाइम सेव्ड? हाल से की बात कर रहा है, हाल से जल्दी बताओ। हाल से का फॉर्मूला ही होता है, फॉर्मूला लिख दो। सर सुनो ना, क्या आपको मिलेगा? क्या मिलेगा? टोटल अमाउंट ऑफ द वेजेस।
ध्यान से देखना, बहुत लोग गड़बड़ी करके आते हैं। वो पता है क्या करते हैं, क्या अमित भाई सुनो ना, 50% इंटू एक्चुअल स्टैंडर्ड आवर्स जितने मिले थे माइनस एक्चुअल आवर्स इंटू रेट। अरे बाबा ये तो बस बोनस निकला, तुम्हारा टोटल वेजेस थोड़ी निकला। टोटल वेजेस के लिए आपने एक्चुअल घंटे कितना काम किया इंटू रेट, ये भी तो करना पड़ेगा। अरे हाँ, तो 420 रुपए इज इक्वल टू 50% इंटू स्टैंडर्ड आवर्स 8 घंटे, एक्चुअल आवर्स पता नहीं, एक्स लिख दो, रेट दिया है 60 प्लस एक्चुअल आवर्स कितने दे रखे हैं अमित भाई पता नहीं, इंटू 60। चलो क्या मैं ये बोल सकता हूं, क्या बोल सकते हैं कि 420 इज इक्वल टू ये हो जाएगा 60x प्लस, इसको करता हूं मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई, 8 माइनस एक्स इंटू 60 इंटू 50%, दोनों को एक तरफ ले आओ। हाँ, क्या मैं बोल सकता हूं 420 इज इक्वल टू 60x प्लस 8 माइनस एक्स इंटू 30। हाँ जी अमित भाई, क्या मैं बोल सकता हूं 60x प्लस 8 240 माइनस 30x। ठीक है, क्या मैं ये बोल सकता हूं, क्या अमित भाई कि 420 माइनस 240 इज इक्वल टू इन दोनों को 30x। हाँ जी अमित भाई, बताओ क्या मैं ये बोल सकता हूं 180 इज इक्वल टू 30x। जी अमित भाई, क्या मैं ये बोल सकता हूं x इज इक्वल टू 6 आवर्स। आंसर बस 6 अपना आंसर आ जाएगा, दैट्स इट, काम खत्म। 6 पे टिक करो, आगे बढ़ो। आंसर दिखाऊं, दिखाओ ना अमित भाई। आंसर इज 6, डन। अब लेकिन पता है गाइस, आपसे पूछा क्या है वो देखना, व्हाट इज द टोटल टाइम सेव्ड। अब पता है लोग क्या करेंगे, 6 पे टिक करके आएंगे, जैसे मैंने हड़बड़ी में कर दी। उन्होंने टोटल टाइम सेव्ड मांगा है बाबा, तो एक्चुअल 8 घंटे आपने काम किया, 6 घंटा, टाइम सेव्ड इज 2। मैंने गलती करके भी दिखा दी, ये मत बोलना सर आपको आता नहीं था, हमको आता था, हमने जानबूझ के गलती करी है। तो देखो उन्होंने टाइम सेव्ड मांगा, तो 8 माइनस 6, जल्दबाजी में गलत करके मत आना, कहीं सही आंसर निकाल के भी गलती करी आओ। डन डन। अब देखो नेक्स्ट है, बोलता है सर आपको 2 प्रोडक्ट दे रखे हैं यूनिट्स बेसिस, और बोलता है सर आपको बस एबीसी एनालिसिस करके कॉस्ट डिवाइड करनी है। अब देखो ऑर्डरिंग कॉस्ट 4 लाख, किसके बेसिस पे डिवाइड होगा, ऑर्डर्स प्लेस्ड पे। कितने ऑर्डर प्लेस हुए अमित भाई, 220 और 100। जल्दी जल्दी बता दो, देखना एक्टिविटी का नाम क्या है, ऑर्डरिंग कॉस्ट। जल्दी बताओ कितनी है अमित भाई, इसका कॉस्ट है 4 लाख। कॉस्ट पूल कितना दिया है, ये हो जाएगा 320, तो रेट कितनी आ जाएगी, 4 लाख डिवाइडेड बाय 320, 1250 रुपए। ठीक है रेट। और नेक्स्ट क्या है अमित भाई, डिलीवरी। कितनी कॉस्ट दे रखी है, 1,35,000। चलो टोटल इनकी नंबर ऑफ डिलीवरीज कितनी है, 270। रेट कितना आ जाएगा, 1,35,000 डिवाइडेड बाय 270, 500। बस काम खत्म। अब आपको कुछ नहीं करना, क्या करेंगे, यहाँ पे 1000 है, हाँ इसको 1250 से मल्टीप्लाई कर दो, 220 है, इसको 1250 से मल्टीप्लाई कर दो, इनको 500 से मल्टीप्लाई कर दो, काम खत्म। लो बाबा जल्दी जल्दी कॉस्ट बता दो। इसकी कॉस्ट आ जाएगी 1250, इसकी आ जाएगी 35,000, इसकी 1250 इंटू 220, 2,75,000, और इधर 500 इंटू 200, 10,000। बस कितना आ जाएगा, यही है ना, 10,000 नहीं सॉरी, 500 इंटू 200, 1 लाख। हाँ 1 लाख ही तो लिखा मैंने, क्या यार, 375 ये रहा, और ये 1,25,000 प्लस 35,000, 1,60,000। आंसर हो जाएगा सी। चलो देखे क्या, हाँ जी भाई चलो देखते हैं। फोर्थ का आंसर सी। बताओ यार इतना इजी, मतलब हमारे आगे हमसे बदमाशी करेंगे। अब देखो बोलता है सर प्राइम कॉस्ट बताओ ना इसमें से। ठीक है ध्यान से देखना, प्राइम कॉस्ट में क्या आता है, मैंने बताया था 3 चीजें, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंसेस। डायरेक्ट मटेरियल परचेज दे रखा है, लेबर दे रखा है, डायरेक्ट एक्सपेंसेस दे रखा है, मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड नहीं आएगा। पता है इस पूरे क्वेश्चन में गड़बड़ क्या है, क्या भाई ये बताओ, डायरेक्ट मटेरियल परचेज आता है या कंज्यूम्ड आता है, यही आपको कंफ्यूज कर देगा, यही आपका दिमाग घूम जाएगा। भाई मैंने बोला था याद करो ये फॉर्मूला, जो
कौन सा था, जो बीत गए न न न, उनकी याद करो कुर्बानी। तो भैया याद करो कुर्बानी क्या, कंज्यूम्ड निकाला करते थे ना अपन, ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक। हाँ जी अमित भाई, तो मेरे को कंज्यूम्ड का काम है, परचेज का काम नहीं है। तो ये और ये बस सिंपल ऐड ऑन करना था, 45,000 प्लस 15,000 प्लस 67,500, 127,500, आंसर हो जाएगा बी। बात खत्म। लो भैया, इतना इजी तुम्हें बनाने के लिए मिल रहा है, बी। 5 का आंसर देख ले, आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। 5 का आंसर इज बी, बात खत्म। चलो 6 क्या बोलता है अमित भाई, देखना ध्यान से, ये प्रोसेस वाले बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं क्वेश्चंस, गड़बड़ करने के मोस्ट चांसेस होते हैं। बोलता है अमित भाई सुनो, एक प्रोडक्ट पास करता है प्रोसेस 1 से, इनपुट रॉ मटेरियल फटाफट से बनाना स्टार्ट कर दो। प्रोसेस नंबर 1, हमने इनपुट रॉ मटेरियल इशू किया था वर 8,000 यूनिट्स। चलो मैंने इनपुट डाला होगा भैया 8,000 यूनिट्स का। क्या बोलता है, नॉर्मल लॉस एंटीसिपेटेड वॉज 10% ऑफ द इनपुट। नॉर्मल लॉस कितना हो सकता है, 10%, 800 यूनिट हो सकता है। कितने पे बिक गया, रियलाइजेबल वैल्यू ऑफ द 5 यूनिट्स, तो 800 एट द रेट ऑफ 5, मतलब 4,000 रुपए में बिक गया। 7,600 यूनिट्स वर प्रोड्यूस्ड, आपने क्लोजिंग स्टॉक मतलब सॉरी प्रोड्यूस्ड एंड ट्रांसफर, नेक्स्ट में कितना 7,600 आपने ट्रांसफर कर दिया। ठीक है भैया, अब देखना, अगर आपने इनपुट 800 डाला और यहाँ पे 7,600 प्लस 800 बन रहा है, तो 400 यूनिट्स कहां से आई अमित भाई, एबनॉर्मल गेन आया ना अपने पास, कितने का, 400 यूनिट्स का। बोलते हैं अमित भाई अगर टोटल कॉस्ट इनकर्ड अंडर द प्रोसेस 1 वाज 40,000, देन व्हाट इज द अमाउंट ऑफ एबनॉर्मल गेन और लॉस। अगर बोलता है सर आपकी जो टोटल कॉस्ट आपने इनकर करी थी, टोटल कॉस्ट आपने इनकर करी थी वो थी 40,000, ठीक है, तो कितना हो जाएगा आपके पास। तो देखो आपकी टोटल कॉस्ट कितनी थी, नॉर्मल कॉस्ट 40,000, लेकिन 4,000 तो आपको गेन हो गया ना, 4,000। चलो माइनस इनपुट कितने का था, 8,000 का, लेकिन भाई 800 तो बर्बाद हो गए ना। ठीक है, 40,000 माइनस 4,000, 36,000 डिवाइडेड बाय 7200। आपको नॉर्मल कॉस्ट कितनी आ गई, नॉर्मल कॉस्ट पर यूनिट अमित भाई 5 रुपए आ गए, तो बस 8,000 ये 5 पे डाला था। हाँ जी अमित भाई, चलो चलो ये कितना आ जाएगा भाई, ये निकल के आ जाएगा 400 इंटू 5, कितना 2,000, बस काम खत्म। यहाँ पे कितना 42,000, ये 4 बचने का, ये कितना बच गया 7,600 इंटू, अरे 7,600 इंटू 5, ये हो जाएगा 38,000 रुपये अपना आंसर। आओ जरा देखें, मेरे से मांगा क्या है, पहले ये पढ़ो, एबनॉर्मल गेन और लॉस कितने का है। एबनॉर्मल गेन और लॉस अपन ने निकाला 2,000 रुपये का, अपने पास एबनॉर्मल गेन निकल के आ जाएगा। 6 का आंसर क्या है, 6 का आंसर है अपना ए। ये देख लो भैया, बताओ हमने कोई गलती करी अमित भाई, आप तो गलती कर ही नहीं सकते, इतना मस्त बना रहे हो। डन 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 डन। चलो नेक्स्ट लास्ट अपना एमसीक्यू, क्या बोलता है, बोलता है अमित भाई सुनो, मैंने बोला सुनाओ। बोलता है भाई मोस्ट अप्रोप्रिएट मेथड बताओ जो हम ट्रांसपोर्टेशन सर्विस में यूज करते हैं, गुड्स कैरेज में। क्या मैं ये नहीं करता, पहले मैं टोटल कॉस्ट निकालता हूं, पहले उसने रस कहा, फिर गुल कहा, फिर ले कहा, और इस तरह उस जालिम ने रसगुल्ले के टुकड़े टुकड़े कर दिए। हाँ जी अमित भाई, तो मैं सबसे पहले क्या करता हूं, टोटल कॉस्ट निकालता हूं, उसको डिवाइड करता हूं किससे, जल्दी बता दो अमित भाई। जब गुड्स कैरेज होता है कितना किलोमीटर हम चले हैं इनटू टन्स, टन्स किलोमीटर से डिवाइडेड बाय टन्स किलोमीटर। क्या आपकी टोटल कॉस्ट अवेलेबल है भाई, 5,25,000। क्या आपके टन्स किलोमीटर अवेलेबल है, किलोमीटर ट्रेवल्ड और टन कैरेज मल्टीप्लाई कर देता हूं। लेकिन देखो आप लोग गड़बड़ करोगे, यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दोगे इन दोनों को, जबकि आपके पास टन्स किलोमीटर साफ साफ निकाल के दे रखा है, तो ये तो लेना ही नहीं मेरे को लेना है 6,55,000 अपनी साइड से। मैंने क्या बोला, सबसे बड़ा आईसीआई ने बोला था किलोमीटर और टन को मल्टीप्लाई करने, आईसीआई से भी बड़ा क्या, आईसीआई का क्वेश्चन में 6,55,000 दे रखा है, 5,25,000 डिवाइडेड बाय 6,55,000, आंसर कितना आ जाएगा 0.801।
तो यहाँ पे मेरे पास ऑप्शन नंबर बी दे रखा है, उसको टिक करके आऊंगा, बताऊं देखो जरा आंसर है क्या। 6th 7th का आंसर है बी। बताओ, परफेक्टली मैंने सारे के सारे बना दिए और अपन को कितना कम टाइम लगा पूरे के पूरे क्वेश्चन सॉल्व करने में, जबकि मैं आपके साथ बैठ के सॉल्व कर रहा हूं। हाँ जी अमित भाई, तो देखो इंटीग्रेटेड केस स्टडीज या केस बेस्ड वाले एमसीक्यूज, डरो मत बाबा, देख रहे हो तुम, कोई थ्योरी दिखेगा तुम्हें? तुम बताओ पहले, कोई थ्योरी दिखेगा इसमें? नहीं अमित भाई। क्या किया उन्होंने? उन्होंने आपके बेसिक क्वेश्चन को एमसीक्यू की शक्ल दे दी और कुछ नया नहीं किया। तो डरना मत, डरना मत, बिल्कुल मत डरना। एग्जाम में भी नॉर्मल क्वेश्चन को बस एमसीक्यू बना देंगे और कुछ नहीं करेंगे। डन डन। तो गाइज इस वीडियो में हमने क्या कवर किया है? हमने एमटीपी नंबर 2 कॉस्ट की, उसके केस बेस्ड एमसीक्यूज कवर कर लिए। कल की वीडियो में मैं आपको सारे के सारे इसके डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन कवर कर दूंगा। डन। ओके अमन भाई, तो चलो गाइस, ऑल द बेस्ट। एग्जाम्स स्टार्ट होने वाले हैं बहुत ही जल्दी। जो बोथ ग्रुप दे रहे हैं उनके तो शायद परसों से स्टार्ट होने वाले हैं। तो ऑल द वेरी 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 बेस्ट। अपना ध्यान रखना, टेंशन मत लेना, और कॉस्ट एफएम की बिल्कुल टेंशन मत लेना, क्योंकि आपके साथ आपके अमित भाई हमेशा अवेलेबल रहेंगे। और आपके लिए मैं एक बहुत ही जल्दी सरप्राइज लेके आने वाला हूं एग्जाम डे के लिए। कुछ ऐसा नहीं होगा, आपको कुछ नहीं करना है, सरप्राइज आपको बहुत जल्दी मिल जाएगा। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड, आपके फेवरेट यूट्यूब चैनल फास्ट कॉस्ट एफएम बाय एबी। अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लो, और अगर लाइक नहीं किया तो लाइक करो ना यार, फटाफट से लाइक करो, तब तो और लोगों तक पहुंचेगा ना ये। डन। चलो गाइस, बाय बाय, टेक केयर।